नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं झीलों की नगरी से, भोपाल से। यहाँ आज का दिन बेहद खास है क्योंकि संसद के नए भवन में नई इबारत रची गई है। महिला आरक्षण बिल पेश हो गया है और आज इस वक्त भोपाल में मैं मौजूद हूं और मेरे साथ मेरी सहयोगी हरप्रीत और सुप्रिया भी मौजूद है। इनसे हम चर्चा करेंगे कि आज जो महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है वो कितना खास है। अब इस बिल के बाद किस तरह से आधी आबादी की पूरी जिंदगी बदलेगी, इस बिल में क्या खास है, वो तमाम चीजें हम इनसे जानेंगे, चर्चा करेंगे कि इस नए बिल के बाद अब राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं का हक और कितना बढ़ जाएगा। हरप्रिया, सुप्रिया, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। हरप्रीत जी, आपसे सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी कि आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेहद ज़्यादा खास और ज़रूरी हो जाता है कि महिलाओं को अब हम आगे लाएं, आगे बढ़ाएं और उसके लिए महिला आरक्षण जो बिल है पेश कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, अगर बात की जाए ना सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया में आज एक इतिहास रचा गया है भारत की तरफ से, और ये इतिहास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद में रचा है। जिस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, मध्य प्रदेश में तो ज़रूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को हर जगह नौकरी हो, चाहे कोई भी जगह हो, वहाँ पर आरक्षण दिया है। लेकिन अब 33% ये आरक्षण अब संसद और राज्यों की जो विधानसभा है वहां पर मिलेगा। इसका सीधा सीधा जो फायदा है वो महिलाओं को मिलेगा। महिला आरक्षण विधेयक के अनुसार अब संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें जो हैं वो आरक्षित हो जाएंगी। इस बिल के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें SC ST समुदाय से आने वाली महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। इन सीटों को अब अगर बात की जाए तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग क्षेत्रों में रोटेशन प्रणाली से आवंटित किया जाएगा। तो बेहद खास दिन एक महिलाओं के लिए है, और ना सिर्फ महिलाओं बल्कि पूरे देश के लिए है। आकांक्षा, बिल्कुल। सुप्रिया, देखो, बहुत छोटी उम्र तुम्हारी भी है और इतनी बड़ी खबर मिलना कि महिला आरक्षण बिल, जिसे नारी शक्ति वंदना अधिनियम के नाम से हम जान रहे हैं, तो देखो, नारी है, अब सशक्तिकरण भी हो रहा है। और अभी तक हम देखते आए हैं कि हर फील्ड में महिलाएं आगे हैं, लेकिन राजनीति में उतने बढ़ चढ़ के नहीं आ पाती है। तो आपको लगता है क्या कि अब इससे वाकई बदलाव होगा, और किस तरह का बदलाव होगा, ज़रा वो भी बताइए। हाँ, बिल्कुल। इससे महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो भी कदम उठाया गया है संसद में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी महिलाओं के लिए कि वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को भी मतलब प्रोत्साहित करेंगी कि भाई हम बाकी सारे फील्डों में तो हैं लेकिन इस फील्ड में, पॉलिटिक्स में नहीं है, तो वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी और वो भी आएंगी। और ऐसा भी होगा कि जब वो राजनीति में भी आएंगी तो उनको बहुत सारी चीज़ों की समझ होगी जो पुरुषों को नहीं होता है। तो वो बहुत सारे ऐसी आगे भी चल के कोई बिल लाएंगी या फिर बहुत सारी कानून आएंगे जिसमें कि वो महिला के लिए खास करके वो लाया जाएगा। तो महिला को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। वैसे वहीं हम आपको ये भी बता दें कि इस बिल को सबसे पहले 1986 में 12 सितंबर को संसद में पेश किया गया था, लेकिन वहाँ पर पेश होने के बाद बहुत बार 2004-5 बहुत बार इस बिल पे बात हुआ और काफ़ी ज़्यादा विपक्ष ने भी बात किया और बहस चली। लेकिन 2010 में इस बिल को राज्यसभा में पास कर दिया गया था, लेकिन लोकसभा में जाकर ये बिल जो है वापस से अटक गया, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि अगर आप ये बिल लाओगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे, आपकी सरकार को गिरा देंगे। लेकिन वहीं हम आपको ये बता दें कि उनका सॉलिड रीज़न था इसके पीछे, और वो ये रीज़न था कि वो कह रहे थे कि जो अगर वो बिल पास हो जाती है, अगर ये बिल पास होता है तो जो शहरी महिलाएं हैं वो इसमें आ जाएंगी, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं जो आज भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, अगर ये रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाता तो वो पिछड़े वर्ग की SC ST की जो महिलाएं हैं वो आगे नहीं आ पाती, दबदबा हो जाता शहरी महिलाओं का। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि विपक्ष ने उस समय इस पे सरकार का साथ नहीं दिया था। तो देखिए, कई बार कवायद हुई है महिला आरक्षण बिल ताकि पेश हो, लेकिन आज नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, शुभारंभ हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरप्रीत, वहां पैदल चलकर पहुंचे, और उसके बाद देखिए, कहना गलत नहीं होगा कि गणेश चतुर्थी के दिन प्राण प्रतिष्ठा इस नए और अच्छे कदम के साथ हुई है। हरप्रीत, अगर दांव पेच की अगर बात की जाए, आने वाले समय में अब लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, तो इसके बाद अब क्या फिगर्स हो जाएंगे अगर 33% महिलाओं को आरक्षण मिल जाते हैं तो? बिल्कुल, देखिए, इस साल विधानसभा चुनाव
चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में भी। तो खास बात यह है कि जिस तरह से आज इस बिल को पास कर दिया गया है, लेकिन संशय की स्थिति मध्य प्रदेश में अभी बनी हुई है कि क्या इस बिल को इम्प्लीमेंट मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है उसमें किया जाएगा या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बिल का इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जो 33% आरक्षण की बात महिलाओं के लिए की जा रही है उसका फायदा उन्हें कब मिलेगा, इस पर फिलहाल संशय की स्थिति है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा की बात की जाए, चुनाव की बात की जाए या फिर लोकसभा चुनाव, तो इसके लिए अभी फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो एक बेहद अच्छी खबर आज महिलाओं के लिए है कि अब महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर सदन और संसद में बैठेंगी। चाहे संसद की बात हो, दिल्ली की बात हो, 181 सीटें अब जो हैं वो महिलाओं के लिए बिल्कुल रिजर्व की जाएंगी। और इसके साथ ही विधानसभा की अगर बात की जाए, मैंने खुद मध्य प्रदेश विधानसभा को कई बार कवर किया है। महिलाओं की जो संख्या है वो सदन में बहुत कम होती थी और शायद यही वजह होती थी आकांक्षा कि जब कोई ऐसा मुद्दा महिलाओं से जुड़ा हुआ होता था तो उस पर पुरुष ज़्यादा बात करते थे, पुरुष ज़्यादा सवाल करते थे, क्योंकि महिलाओं की चूंकि संख्या कम है तो वो कम बात कर पाती थी या कम सवाल या फिर कम जवाब दे पाती थी। लेकिन अब लगता है कि जब संख्या बढ़ेगी तो सदन में महिलाओं की संख्या भी नजर आएगी और जब कोई ऐसा मुद्दा हम महिलाओं से, युवतियों से जुड़ा हुआ होगा तो उस पर चर्चा ज्यादा से तो इसलिए हरप्रीत हम भी इसलिए यहाँ पर पहुंचे कि हम भी चर्चा कर पाएं, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए भी बेहद खास है। अगर कल को आप चाहे राजनीति में जाना या फिर सुप्रिया चाहे या इसकी कोई सहेली या हम चाहें, तो अब हमारे पास एक पक्का रास्ता रहेगा कि हाँ हम जाना चाहते हैं, क्योंकि अब हमारे लिए आरक्षण भी रहेगा। हरप्रीत, लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूँ तो अभी भी संशय की स्थिति की, क्या इस बार जो लोकसभा चुनाव होने हैं इसी टाइम से अभी से लागू कर दिया जाएगा या आगे भी बढ़ सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक शख्सियत, वैश्विक शख्सियत के रूप में जाना जाता है, नवाचार के रूप में जाना जाता है, बहुत जल्दी फैसले लेकर इम्प्लीमेंट के रूप में उनका नाम जो है वो जाना जाता है। हो सकता है कि विधानसभा चुनाव अभी कई राज्यों में है और इम्प्लीमेंट इस बिल का अगर होता है, हो चुका है, तो जल्द ही विधानसभा चुनाव में इसका मौका जो है वो महिलाओं को मिले। जो आरक्षण की बात यहाँ पे की जा रही है उसका जो फ़ायदा है वो महिलाओं को मिले। लेकिन अभी भी संशय की स्थिति, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि क्या विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव जो 2024 में हमारे देश में होने हैं, क्या इसका फ़ायदा, इस बिल का फ़ायदा महिलाओं को लोकसभा या फिर विधानसभा, तो फिलहाल संशय की स्थिति है। लेकिन जब भी इसका फ़ायदा मिलेगा, भरपूर फ़ायदा मिलेगा और बड़ी संख्या में सदन में अब हमें महिलाएं नजर आएंगी। और आज हरप्रीत ये भी बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि कई बार पिछली सरकारों ने कोशिश की, कई बार जैसे कि सुप्रिया बता रही थी कि बिल राज्यसभा में तो पेश हो गया लेकिन लोकसभा में उसका पेच अटक गया था। और उन्होंने कहा कि शायद आज इस पुण्य काम के लिए गणेश जी ने मुझे ही चुना है। और देखिए आज ये पुण्य काम हो चुका है, लोकसभा में पेश हो चुका है और अब देखते हैं कि आगे क्या प्रक्रिया रहेगी। सुप्रिया, आप जरा समझाइए, मध्य प्रदेश विधानसभा की हम बात करते हैं क्योंकि बस अब चुनाव के मुहाने में मध्य प्रदेश खड़ा है, विधानसभा चुनाव है, तो अभी यहाँ पर महिला विधायकों की क्या स्थिति है, कितनी संख्या है और अब आगे जाकर के इनकी संख्या कितनी हो जाएगी और जो मध्य प्रदेश की महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं किस तरह से अब वो उठेंगे? महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का रास्ता साफ होने के बाद मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। जैसे इसी चुनाव में 33% के हिसाब से अगर रखते हैं तो 230 में से 76 महिला विधायक जो हैं विधानसभा तक पहुंचेंगी। तो अभी प्रदेश में 21 महिला विधायक हैं, इनमें से 11 भाजपा और 10 कांग्रेस और एक मात्र बसपा से हैं। तो वहीं भाजपा लगातार 3 चुनावों में जैसे 2008, 2013 और 2018 से 10%, जबकि कांग्रेस करीब 12% महिला प्रत्याशी ही उतार रही है। भाजपा ने संगठन में 33% आरक्षण दिया है लेकिन विधानसभा चुनाव के टिकटों में नहीं। कांग्रेस में ऐसा अभी तक कोई भी प्रावधान देखने को नहीं मिला है। तो देखिए सियासी दल बात ज़रूर करते हैं कि राजनीतिक चर्चाएं होंगी, हम बिल लेकर के आते हैं, प्रकार प्रकार के हम कहते हैं कि हम महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप देखिए किस तरह से यहाँ पर अब वाकई एक सॉलिड बेस तैयार हो गया। नारी शक्ति वंदना अधिनियम लागू हो चुका है और अब देखने वाली हरप्रीत बात होगी कब इसे लागू किया जाता है और इसका फ़ायदा कब तक मिलेगा। तो हमने आज चर्चा करने की कोशिश की है क्या दाव पेच है और किस तरह से अब इसे लागू किया जाएगा, इसका कितना असर होगा, सुप्रिया और हरप्रीत ने हमें बताया। और तमाम इसी तरह की खबरों के लिए, चर्चाओं के लिए आप IBC 24 और IBC 24 के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ज़रूर देखते रहिए। हरप्रीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सुप्रिया तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया।